जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम शनि की वक्री होने की चर्चा करेंगे। शनि वक्री होने जा रहे हैं इसी माह की 23 तारीख को। 23 मई को ये वक्री होने जा रहे हैं और 141 दिन तक वक्री बने रहेंगे और फिर 11 तारीख तक 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। ये वक्री होंगे मकर राशि में। अभी मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं शनि, और 12 डिग्री पे वक्री होंगे और फिर 19 डिग्री पे वापस फिर से सीधी गति में आएंगे। 11 अक्टूबर को फिर से वापस सीधी गति में आएंगे। वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में घूमने लगता है। ये आभासी मोशन है, अपरेंट मोशन है। वो जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में घूमता है वो। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी वाली कंसेप्ट काम करती है। फिजिक्स के आप यदि स्टूडेंट हैं तो रिलेटिव मोशन से जरूर आप परिचित होंगे। वो आभासी गति है, आपको दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय वो पृथ्वी के ज़्यादा समीप आ जाता है। कोई भी ग्रह रेट्रो होता है तो उस समय पृथ्वी के ज़्यादा समीप आ जाता है, जिसके कारण वो आभासी हमें लगता है कि वक्री है। जब वो पृथ्वी के ज़्यादा समीप है तो बहुत स्वाभाविक है कि रिजल्ट उसका ज़्यादा पावरफुल होगा। तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुली रिजल्ट देते हैं और उसका रिजल्ट आपको महसूस होगा। वक्री ग्रह का रिजल्ट महसूस होता है। वक्री ग्रह का जो रिजल्ट होता है वो वर्गोत्तम ग्रह से ज़्यादा होता है और एग्जाल्टेड प्लैनेट मतलब जो उच्च के ग्रह हैं उससे कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ओपिनियन है, एक मत है सारे विद्वान इस पर। तो इस बार शनि 12 डिग्री से वक्री हो रहा है और 19 डिग्री में फिर वापस अपनी सीधी गति में आएगा। तो ये पिछले भाव का रिजल्ट नहीं देगा, ये अपने ही भाव का रिजल्ट देगा। शनि इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है। तो शनि की वक्री गति सुन करके जातक या कोई जात का भयभीत हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता। शनि आपका न्याय का देवता है। शनि कर्म प्रदाता है और इसका चूंकि ये क्रूर ग्रह है तो इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है। आपने पिछले जन्मों में जैसा कर्म किया होगा तो आप उसी कर्म के अनुसार जो आपका जन्म हुआ है, जो आपको विधि विधान ने लिखा हुआ है, उसका फल शनि को देना है। अब उसकी तीव्रता कैसी होगी फल देने की, अच्छे फल देने की तीव्रता होगी या बुरे फल देने की तीव्रता होगी, ये कुंडली में शनि जैसा आपका जन्म लेते समय दिख रहा है गोचर करते हुए, वैसा ही वो फल देगा। जो स्लो चलने वाले ग्रह हैं, धीमी गति वाले ग्रह हैं, तो उसमें से एक शनि है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक राशि में 2.5 साल रहता है, इसलिए ये रिजल्ट देने में बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि क्रूर ग्रह है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैलेफिक नेचर है इसका, डिले इसका कारक है। तो वक्री होने का मतलब ये हुआ कि आप डे टू डे लाइफ समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी काम से घर से निकले, ऑफिस जा रहे हैं या कोई काम के सिलसिले में जा रहे हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको याद आता है कि एक और ज़रूरी काम है, इसके लिए मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। तो आप विवश होकर के वापस आएंगे। या आप चल रहे हैं, सड़क पर मूव कर रहे हैं और आपको लगा कि पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे पीछे देखना है, कुछ इंट्यूशन होता है आपको, तो आप पीछे देखते हैं मुड़ करके। तो यही वक्री मोशन है कि उसका कोई काम रह गया होगा जिसके लिए वो मुड़ा है, पीछे देखा है उसने, वापस आया है। मतलब वक्री ग्रह आपका रुका हुआ काम पूरा करेंगे, ये भी एक संदेश होता है। तो वक्री ग्रह की दशा में आपका कोई रुका हुआ काम फिनिश हो सकता है, कुछ रिजल्ट मिल सकता है आपको। पावरफुल ग्रह है, जब वो वक्री कर रहा है, वक्री है तो पावरफुल है रिजल्ट देने में, उसका रिजल्ट आपको महसूस होगा। शनि के 2 तरह के रिजल्ट हो गए, या तो वो रुका हुआ काम करवा देगा या आपके काम को डिले कर देगा, क्योंकि शनि डिले का कारक है। बस आपसे शनि यही चाहता है कि आप सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ
आप अपना कर्म करते रहें और निर्विकार रूप से कोई बिना फल की इच्छा करते हुए आप अपना कर्म करें तो शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। शनि आपके सच्चे मित्र की तरह काम करेगा और शनि से बढ़िया रिजल्ट आपको पाना है तो आप ध्यान रखिए कि समाज के जो भी शोषित पीड़ित व्यक्ति हैं, जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास है, उन सब का आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, उनकी सेवा करनी है। समाज सेवा एक तरह से कह लीजिए कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज के पीड़ित शोषित वर्ग का आप बिना कोई फल की इच्छा किए हुए उनकी मदद कर रहे हैं। यथासंभव जितना आपसे हो पाता है उतना मदद कर रहे हैं तो शनि आपको बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं होगा। आपका यदि होरोस्कोप में शनि कुछ बुरा भी देना है तो उसकी तीव्रता में कमी कर देगा, क्योंकि आप समाज के उस वर्ग का हेल्प कर रहे हैं जिसके लिए शनि इच्छा करता है। अब लग्न वाइज देखते हैं कि शनि कैसे रिजल्ट देगा वक्री होने पर। जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उस पर रेट्रोगेट वक्री शनि का कैसा प्रभाव रहेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यदि आपके होरोस्कोप में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा होता है तो आप धनु लग्न के हैं और शनि यहाँ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में अपने घर में है। वक्री ग्रह दो तरह के प्रभाव देते हैं, या तो वो किसी रुके हुए काम को शुरू करवा देंगे, कोई रुका हुआ रिजल्ट दे देंगे, या फिर किसी काम को डिले करवा देंगे। शनि चूंकि डिले का ही कारक है तो ये दो तरह का काम करेगा। या तो आपका अचानक से रुका हुआ काम हो जाएगा और या फिर कोई काम आप सोच रहे हैं तो उसमें डिले हो जाएगा। शनि यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है तो निश्चित रूप से ये रुका हुआ काम अपनी वक्री अवस्था में ये कंप्लीट करके देगा। ये शनि की खास बात है, क्योंकि शनि डिले का कारक है, डिनाई का कारक नहीं है। वो डिले जरूर करता है लेकिन डिनाई नहीं करता है। तो वक्री अवस्था में जब आया तो उसको कोई इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट करना है, ये उसका संदेश होता है, तो वो कुछ न कुछ आपका रुका हुआ काम करवा के जाएगा और आपको अनुभव होगा उसका। तो सेकेंड हाउस में शनि बैठा हुआ है तो किस तरह का रिजल्ट देगा अपनी वक्री अवस्था में, जो कि 23 मई से 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहाँ पे मेनली ये आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन की व्यवस्था करेगा यदि आपकी कुंडली में बढ़िया है। तो आप यदि अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या परिवार से पिता के साथ मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत वृद्धि होगी, सब्सटेंशियल मात्रा में आपको धन आएगा और वो धन रुकेगा, क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठेगा यहाँ धन के भाव में तो धन खर्च करने में कंजूसी करेगा, तो धन रुकेगा, आपका धन संचित होगा, मतलब संचित धन निधि में आपकी संचित निधि में वृद्धि होगी। और यहाँ पे परिवार से तालमेल बढ़ाएगा, माता पिता के साथ संबंध बढ़िया करेगा। जो संस्कार होते हैं परिवार के वो आपको उसकी कद्र सिखाएगा और उसको अब इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। फिर यहाँ पे एक दिक्कत आपको आ सकती है जो आप महसूस करेंगे, वाणी आपकी थोड़ी कर्कश हो जाएगी। कर्कश का मतलब आप फट से किसी का अनुचित बात का भी जवाब दे देंगे, जो आप जहाँ पे आपको चुप रहना चाहिए था वहाँ चुप नहीं रहेंगे, जवाब दे देंगे। तो एक तरह से वो आज के ज़माने के हिसाब से निगेटिव हो जाएगा, तो वाणी पे आप नियंत्रण रखना है। दूसरी एक निगेटिव बात ये होगी कि आप ना चाहते हुए भी, आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी आपसे झूठ मुंह से निकल जाएगा। शनि यहाँ बैठेगा तो आपसे कभी झूठ भी कहवा देगा, तो उसका ध्यान रखना है। यहाँ से फिर ये अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ देखेगा, सातवीं दृष्टि से यहाँ देखेगा और 10वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा 11वें भाव को, और साथ में ये तीसरे भाव का मालिक भी है। तो कितने घरों का ये फल दे रहा है? 1 2 3 4 5। साथ में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो अपने नक्षत्र स्वामी को भी फल देता है और प्रचुरता से देता है, अपने से ज़्यादा देता है। तो उस समय ये श्रावण नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा वक्री होते हुए मकर राशि में।
तो श्रावण नक्षत्र का मालिक कौन है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा इस घर का स्वामी है, तो 8वें भाव का रिजल्ट देगा। और 8वें भाव पे उसकी सीधी दृष्टि भी है, जो कि उसकी डिजायर है। 7वीं दृष्टि किसी भी ग्रह की अपनी डिजायर होती है। तो अष्टम भाव का प्रचुरता से बढ़िया रिजल्ट आएगा। अकस्मात आपको कोई धन लाभ हो सकता है, अकस्मात आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी रिजल्ट आ रहा है। अचानक से आपको कोई वसीयत मिल सकती है, अचानक से आपको कोई आपका काम फिनिश हो सकता है। आप किसी सीक्रेट वर्क में लगे हुए हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। ओकल्ट साइंस में आप प्रयास कर रहे हैं सीखने का, लर्निंग करने का, डीप में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो उन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी, वो अनुभव होगा आपको। ये आपके ससुराल पक्ष भी है, तो ससुराल पक्ष से आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ किसी तरह का आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल जाएगा, जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा। यदि कुंडली में शनि निगेटिव बैठा होगा तब निगेटिव रिजल्ट देगा। कोई अकस्मात ऐसी बुरी बात हो जाएगी जिससे आपका मन दुखी हो जाएगा। इस तरह की बातें जब निगेटिव होगी आपकी कुंडली में तभी आएगा। यदि पॉजिटिव होगा तो अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी 8वें भाव की। ये सारी हिडन बातों का ये परिचायक है। अब यहाँ से ये तीसरा भाव इसका अपना घर है, तो यहाँ के अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि 11वीं राशि तीसरे घर में पड़ी हुई है। तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं किसी काम के लिए, उस काम के लिए आपका प्रयास बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जो रिस्क लेंगे, आप जो साहस दिखाएंगे, जोखिम दिखाएंगे, सब पॉजिटिव जाएगा। तो यहाँ का अच्छा रिजल्ट आना है। छोटे भाई बहनों से यदि आपका संबंध खराब चल रहा है तो इस समय प्रयास करेंगे तो वो बहुत बेटर हो जाएगा, फिर से पूर्ववत मधुरवत संबंध हो जाएंगे। यहाँ पे आपका यदि आप इंटरनेट से रिलेटेड काम करते हैं तो उस काम में आप यदि एक्सपेंशन की कोशिश करेंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा। यदि आप इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल आप कोई लेक्चरर का काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। यदि आप हाथों से संबंधित कोई काम करते हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, लेखक हैं या प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो हाथों से रिलेटेड जो भी काम है उस काम में आपकी बढ़ोतरी होगी, मतलब आपको गेन मिलेगा। यदि आप कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो आपकी कमीशनिंग भी बढ़ेगी, आपको फ़ायदा दिखेगा इन सब बातों में। और यहाँ के बातों में आपको चौथे स्थान से जो रिलेटेड बातें होती है, कुंडली के चौथे भाव से रिलेटेड जो बातें होती हैं, उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न जहाँ तीसरी दृष्टि से देखता है वहाँ का रिजल्ट लाने के लिए जातक को प्रयास करना पड़ता है। तो आप प्रयास करेंगे तब यहाँ का रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं तो यहाँ का रिजल्ट मिलने में दिक्कत है। माता के साथ संबंध बनाने के लिए, मधुर संबंध रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। गृह स्थान जाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए, बच्चों के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए, पत्नी के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए, घर में रहकर समय बिताने के लिए, इन सब बातों के लिए आपको इस समय प्रयास करना होगा, तभी इन सब बातों का रिजल्ट मिलेगा। और आपका कोई छोटा मोटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है इस समय, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी कर्म से रिलेटेड हो, छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है इन सब बातों से रिलेटेड, लेकिन उससे आपको किसी तरह का फ़ायदा होगा, आर्थिक लाभ हो सकता है या किसी भी तरह का आपका निजी फ़ायदा होगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रिजल्ट आएगा। और आपको इन सब बातों के लिए प्रयास करते रहना है रिजल्ट लेने के लिए। फिर यहाँ से ये 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, जिसका रिजल्ट हमने आपको बता दिया। फिर यहाँ से ये 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि से आपको 11वें भाव का रिजल्ट मिलेगा। 11वें भाव का रिजल्ट मतलब इच्छा पूर्ति का भाव होता है, ये लाभ का भाव होता है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रखेगा। हालांकि यहाँ पे शनि की दृष्टि होती है तो स्वास्थ्य में कमी आती है, लेकिन ये रेट्रो प्लैनेट है तो ये बढ़िया रिजल्ट देगा। आपको स्वास्थ्य भी रिकवर करेगा, आपका हेल्थ भी रिकवर करेगा। यदि आपका कोई छोटा मोटा रोग चल रहा होगा तो वो आपका रिकवर करेगा ये। साथ में इच्छा पूर्ति है, तो किसी तरह की इच्छा पूर्ति करने के लिए तो आपका शनि रेट्रो हो ही रहा है, आपकी कुंडली में रेट्रो होके आ रहा है आपको रिजल्ट देने के लिए। उसका तो आपको इंतज़ार ही है कि कब एक रिजल्ट मिले बढ़िया सा, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, कोई इच्छा पूर्ति जरूर होगी इस काल में। साथ में बड़े भाई जो आपके हैं
जो आपसे बड़े हैं उनसे रिलेशन आपका बनेगा, उनसे कुछ फ़ायदा आपको हो सकता है। समाज का कोई प्रभावी व्यक्ति है उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि आप किसी एनजीओ के काम में लगे हुए हैं तो उससे कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है। यदि आप इंटरनेट के काम से जुड़े हुए हैं तो उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। यदि आप मास से जुड़े हुए हैं, मास मतलब पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो उससे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। यदि आपके फ्रेंड है, फ्रेंड सर्किल है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वक्री होने के समय कुछ धन का लाभ मिल सकता है, किसी तरह का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फ्रेंड सर्कल से। तो ये सब बातें तो होंगी और निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि शनि का प्रभाव दुगना हो जाता है इस समय जब वो वक्री होता है। और साथ में एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, अपनी जीवन कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होगा वहाँ का भी रिजल्ट आएगा, उस भाव का भी रिजल्ट आएगा। उस भाव को आपको एक बार चेक कर लेना है कि जीवन में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, वहाँ का रिजल्ट आपको वक्री दशा में मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। नक्षत्र स्वामी होगा वो, तो चंद्रमा का रिजल्ट शनि निश्चित रूप से देगा। उसका रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य होगा। यदि आपकी कुंडली में शनि कुछ निगेटिव दे रहा होगा और आपको ऐसा महसूस हो कि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो इसका सिंपल सा उपाय है, आप नियमित रूप से हर एक शनिवार को, और इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं करना है, इसमें कोई व्यवधान नहीं लाना है, ये क्रम से आपका चलेगा जब तक आपका शनि वक्री है। हर एक शनिवार को आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करेंगे और अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय बोलेंगे और ध्यान करेंगे श्रद्धापूर्वक कि हमारी जो दिक्कतें हैं उस दिक्कत को आप दूर कीजिए। शिवलिंग में नवग्रह की शक्ति निहित होती है, वो पॉजिटिव चार्ज पैदा करेगा उन ग्रहों के प्रति और उन ग्रहों को मजबूर करेगा कि तुम बुरे रिजल्ट देना बंद करो और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि के बुरे ग्रह की इंटेंसिटी कम हो जाएगी ऐसा करने से, तो ये आप ज़रूर करें। या फिर और भी उपाय है कि शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ भोग लगाएं, लड्डू चढ़ाएं। फिर या शनि के मंदिर में जा कर के सरसों का तेल दान करें। तो ये सब उपाय करेंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए वक्री दशा में बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनि रुका हुआ रिजल्ट देता है और आपको वो बढ़िया रिजल्ट ही देगा। अब हम लेते हैं अगला लग्न, मकर लग्न। 10 नंबर यदि आपके हॉरोस्कोप में प्रथम भाव में दिखता है तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं। शनि वहीं पे गोचर कर रहा है मकर राशि में और 23 मई को ये वक्री होगा और 11 अक्टूबर तक वक्री रहेगा, फिर वो सीधी गति में आएगा। तो इसका मतलब है कि सैटर्न वक्री अवस्था में आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। प्रथम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है सैटर्न, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया, क्योंकि ये इसका अपना घर है, ये अपने घर को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत है ज्योतिष का कि अपना घर हो या अपने घर को देख रहा हो कोई प्लैनेट तो उसको खराब नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप मजबूती आएगी, वक्री जब होगा सैटर्न पावरफुल होगा तो आपको मजबूती आएगी, आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे, हेल्थ आपका बढ़िया हो जाएगा, आपको शारीरिक अंदर से लगेगा कि मजबूती आ गई है और आप इंस्ट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, आप निरीक्षण कर पाएंगे। कोई गलती आपको लगेगी कि हाँ ये गलती है, उसका आप सुधार कर सकेंगे। पिछले गलतियों को भी आपको अंदाज लग जाएगा कि हमने पिछले टाइम में क्या गलती करी थी और उसका सुधार कर लेंगे आप। तो चूँकि ये लग्न में बैठा हुआ है और लग्न में बैठा हुआ है तो ये बाध्य है आपको मजबूती देने के लिए, बल्कि ये सब तरह से मजबूती देगा। एक तरह से ये प्रथम भाव में बैठ करके आपको सब तरफ से धन की दृष्टि से, रिलेशन की दृष्टि से समाज में स्थान बनाएगा, एक ऊंचाई देगा। फिर साथ में ये दूसरे भाव का भी स्वामी है और उसमें 11 नंबर की राशि पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि आपको सेकेंड भाव से लाभ मिलेगा और आप एक अच्छा धन आपको इस समय प्राप्त होगा, क्योंकि ये धन भाव है और धन भाव में
फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाली राशि बैठी हुई है, तो आपको निश्चित रूप से धन का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से आपको परिवार के साथ, मतलब जो माता पिता का परिवार है उससे संबंध आपका बनेगा, बढ़िया बनेगा, ट्यूनिंग अच्छी होगी। आप अपने संस्कार के हिसाब से चलेंगे, आपकी वैल्यू जो है, लाइफ के वैल्यू, जीवन के मूल्य, उसको आप समझ पाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे। यदि आप पिताजी के साथ मिलकर के पारिवारिक कोई बिजनेस संभाल रहे हैं तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संचित धन आपका बढ़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से जॉब के थ्रू या आपका बिजनेस के थ्रू या किसी भी संबंध के थ्रू आपका आर्थिक उन्नति दिखेगी, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में इस समय होगा और उसकी पावरफुल स्थिति होगी। वक्री होने की वजह से वो कोई आपका रुका हुआ काम पीछे का जरूर कराएगा, और चूंकि उसका अपना लग्न है, मकर लग्न अपना लग्न है, तो उसके लिए तो वो सोचेगा ही सोचेगा। तो और फिर यहाँ से ये तीसरी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे आपका तीसरे भाव में क्या होता है कि शनि जब अपनी तीसरी दृष्टि से देखता है तो जो भी भाव पे उसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है उसमें प्रयास बढ़ाना पड़ता है। ये एक मूलभूत सिद्धांत है। तो यहाँ आपको अपने इनिशिएटिव में, अपने साहस में, उत्साह में आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। धन भाव का अपना रिजल्ट आ जाएगा। अपने आप को आप मजबूत होते हुए देखेंगे। जितना ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होते हुए आप अपने आप को दिखेंगे सब तरफ से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आप मजबूती आती चली जाएगी वक्री अवस्था में। फिर यहाँ आपको कोवोल्ट से रिलेशन बनाए रखने के लिए, छोटे भाई बहन से रिलेशन बनाए रखने के लिए इस समय ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। किसी तरह का कम्युनिकेशन का काम करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो फ्रूटफुल होगा। फिर आप किसी भी तरह का यहाँ पे छोटी यात्रा करते रहे हैं, छोटी यात्रा से लाभ उठाना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो जितनी भी बातें हैं उसमें आपको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। अब फिर यहाँ से ये सप्तम भाव से आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो ये इसकी डिजायर है। तो जनरली मकर लग्न के जो जातक होते हैं उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर स्वभाव की होती है, सुंदर देखने में भी होती है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, तो पत्नी सुंदर मिलती है इन्हें जनरली। बात व्यवहार से भी बहुत कुशल होती है, मानसिक रूप से भी बहुत फीलिंग्स को समझने वाली होती है। ये सब खास बात है मकर लग्न के जो लाइफ पार्टनर होते हैं उसके लिए खास बात है ये। तो जब शनि वक्री अवस्था में रहेगा तो इस हाउस के बारे में बहुत सोचेगा, उसकी डिजायर होगी यहाँ पे। तो क्या होगा, आपका लाइफ पार्टनर के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप उसके बारे में सोचेंगे, सिंसियरिटी रखेंगे, उसके फीलिंग्स को समझेंगे, और सैटर्न बैठा होने के बावजूद चूंकि उसका अपना घर है तो वो इन सब बातों के प्रति बेरुखी नहीं दिखाएगा। नहीं तो मकर लग्न के जातक इन सब बातों के प्रति बहुत न्यूट्रल होते हैं, लाइफ पार्टनर के फीलिंग्स से उसको कोई खास मतलब होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे बकरी अवस्था में ये सब होगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, लाइफ पार्टनर के प्रति लव एंड रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न अपनी जिम्मेदारी समझेगा उस समय। और यदि आप लाइफ पार्टनर, यदि आपका बिजनेस किसी पार्टनर के साथ है, बिजनेस पार्टनर है, तो आप वहाँ पे केयरफुल रहेंगे, सावधानी से आप उस पार्टनरशिप को निभाएंगे और कोई नया इनिशिएटिव लेंगे बहुत सोच समझ करके। बहुत ही गंभीर डिसीजन होगा वो। यदि आप पब्लिक रिलेशन में हैं तो पब्लिक रिलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे बहुत, और उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। कोई न कोई ऐसी डीलिंग हो जाएगी, पब्लिक डीलिंग, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि इस समय कोरोना काल है, होप लोगों के पास कमी है, तो लेकिन ग्रह तो अपना फल देंगे ही। लेकिन मेरी विनती है आप लोगों से, जो हमारे दर्शक हैं, कि आप कोरोना नियमों का पालन करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, मेरी यही कामना है। और ग्रह अपना फल देंगे, इसलिए आपको रिजल्ट तो मिलना ही है।
यहाँ से इसकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, प्रोफेशन पे पड़ रही है, स्टेटस पे, सोशल स्टेटस पे पड़ रही है, तो ये उसको उठाएगा। कर्म प्रधान, क्योंकि आपका कर्म का ही दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि होती है, तो यहाँ पे आपका वो कर्म का रिजल्ट देगा। यदि आप सिंसियरिटी से पहले से लगे होंगे, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे, किसी प्रोजेक्ट में लगे होते हैं, कोई इनिशिएटिव को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई वेंचर आपका चल रहा होगा, यदि बिजनेसमैन होंगे, कोई नया इनिशिएटिव, नया प्रोजेक्ट खोलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सब में आपको कहीं न कहीं शनि दिखेगा रिजल्ट देते हुए, और आपको अनुभव होगा कि शनि इस समय रिजल्ट दिया और मुझे संपन्न किया, मेरे स्टेटस को ऊंचा उठाया, चाहे वो सामाजिक स्टेटस हो या पर्सनल स्टेटस हो, या पर्सनल स्टेटस का मतलब कि अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपका पद ऊंचा हो गया, ये सब बातें होंगी। तो क्योंकि मकर लग्न को तो इसी समय पावर एंड अथॉरिटी बढ़ने का टाइम है, ये जो वक्री अवस्था है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा कर्म से रिलेटेड। तो आपको तीसरे भाव का प्रचुरता से फल मिलेगा, 7वें भाव का प्रचुरता से फल मिलेगा, 10वें भाव का प्रचुरता से फल मिलेगा। फल में कमी तभी होगी, निगेटिविटी तभी होगी जब शनि आपकी कुंडली में कहीं निगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा। लेकिन ये आपका लग्नेश है, लग्नेश कभी भी खराब नहीं करता अपने आप को, तो ये बाध्य होगा वक्री अवस्था में अपना रिजल्ट देने के लिए, और बढ़िया रिजल्ट इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये लग्नेश है आपका। अब जब कोई ग्रह गोचर करता है तो गोचर करते वक्त, ट्रांजिट करते वक्त वो अपने नक्षत्र स्वामी का ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो नक्षत्र स्वामी कौन होगा, तो उस समय शनि गोचर कर रहा है श्रावण नक्षत्र में, तो उसका स्वामी हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा जिस घर का स्वामी होगा वहाँ का रिजल्ट आएगा। तो दृष्टि भी है और नक्षत्र स्वामी का भी घर है, तो यहाँ तो उसे प्रचुरता से रिजल्ट देना है। और चंद्रमा आप अपने D1 में देखिए कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, उस घर का भी रिजल्ट आएगा, और उस घर का रिजल्ट भी प्रचुरता से आएगा। तो आपको तीसरे घर का, आपको कितने घर के रिजल्ट मिल गया, पहले घर का रिजल्ट मिल गया, दूसरे घर का रिजल्ट मिल गया, तीसरे घर का रिजल्ट मिल गया। यहाँ प्रयास लगाना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ प्रयास बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको 7वें घर का रिजल्ट मिल रहा है, फिर 10वें घर का रिजल्ट मिल रहा है, और यहाँ प्रचुरता बढ़ गई है क्योंकि नक्षत्र स्वामी भी है यहाँ पे, उसका घर है, और चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वहाँ का भी रिजल्ट मिल गया। तो आपको 1 2 3 4 5 घरों के रिजल्ट और एक एडिशनल चंद्रमा जहाँ बैठा होगा 6 घरों के रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको प्रचुरता से बहुत सारे घरों के रिजल्ट मिले, और आप महसूस करेंगे एक सुखद स्थिति आएगी। इस समय आप जब सैटर्न की वक्री दशा चलेगी तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप कर्म योगी बन जाएंगे, कर्म प्रधान व्यक्ति हो जाएंगे। यदि आप और समय में थोड़ा आपके पास मान लीजिए कि लेजीनेस रहा होगा, तो इस समय आपका लेजीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप 24 आवर्स कर्म प्रधान रहेंगे, क्योंकि शनि का काम ही है कर्म करना, कर्म करना, कर्म करना। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होगा, और उसको रिलेट करते हुए आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि ये मैल्फिक प्लैनेट है, इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्मिक प्लैनेट है और कर्म प्रदाता है, तो आपको कर्म कराएगा ये, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कर्म कराएगा। आप खुद अपने आप में चेंज महसूस करेंगे। तो ये मकर लग्न में जो गोचर हो रहा है शनि का, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण गोचर है। आप इसको प्रचुरता से महसूस करेंगे। यदि आपको लगे, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।